नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही पौराण- पौराणिक विषय है। शवासन। शवासन प्राचीन जमाने से लोग यूज़ करते रहे हैं अपने बॉडी माइंड के संतुलन के को मेंटेन करने के लिए। आज की चर्चा में हम इसी विषय को डिकोड करेंगे साइंटिफिक इम्प्लीकेशन के हिसाब से कि इसका रीजनिंग क्या है। साइंटिफिक मेरे बायोलॉजी कैसे चेंज हो रही है या अफेक्ट करते हैं शवासन। तो इस सब्जेक्ट को हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब बेल बटन दबाकर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इट विल बी ए हेल्प टू अस। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शवासन के कुछ प्राइमरी बेनिफिट्स होते हैं। क्या करता है शवासन? ये हमारे इस माइंड के स्ट्रेस लेवल को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है। फिर क्या करता है? ये मन को पीसफुल रखता है, शांत रखता है। और क्या करता है? ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और क्या होता है? अस्थमा पेशेंट्स को रिलीफ देता है। ये इंसोमेनिया को ठीक करता है। इंसोमेनिया मतलब स्लीप डिसऑर्डर, जिनको सोने की दिक्कत होती है रात में, उसको ठीक करने में ये मदद करता है। और माइंड की कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। शवासन के ये थोड़े कुछ बेनिफिट्स हैं। अब क्या होता है कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे माइंड के अंदर सेरोटोनिन की फैक्ट्री है, जो कि हैप्पी एंड ब्लिसफुल एंड कहते हैं कि मतलब खुशी का रसायन है, खुशी का न्यूरोकेमिकल है, जो हमें आनंद देता है, खुशी देता है, सेरोटोनिन। जब हम नेगेटिव थॉट या टॉक्सिक थॉट प्रोड्यूस करते हैं तो एक ऑप्टिमम लेवल के बाद हमारा माइंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आने के बाद क्या होता है? वो इन्फ्लेमेटरी टॉक्सिन बनाने शुरू करता है, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि वो जो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन हैं, जो सेरोटोनिन बनाते हैं, हेल्दी सेरोटोनिन बनाते हैं, वो इन्फ्लेमेट होने शुरू हो जाते हैं। और उससे क्या होता है? सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है, हमारे हो जाती है हमारे माइंड में, जिसकी वजह से हमारा माइंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। उसकी वजह से हमारे को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इस टाइप की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या करते हैं? तो अगर हम किसी तरह से नेगेटिव थॉट की वजह से जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं माइंड में, जो कि सेरोटोनिनर्जिक न्यूरॉन को रिड्यूस कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कम कर रहे हैं, तो अगर फ्री रेडिकल्स को हम किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर दें तो हमारी समस्या सुधर जाएगी। इसके लिए हमारी बॉडी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता रहता है, उसको बोलते हैं ग्लूटाथियोन। अब ग्लूटाथियोन हमारे बॉडी में नेचुरल प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। मगर उसकी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने नेगेटिव थॉट क्रिएट किए हैं, टॉक्सिक थॉट क्रिएट किए हैं, तो हमने अपने माइंड को एक ट्रिगर दे दिया है नेगेटिव इमोशन का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो ग्लूटाथियोन को लेवल को बढ़ाने के लिए क्या है? दो उसके कारण बन सकते हैं, दो वजह से इंक्रीज हो सकता है ग्लूटाथियोन। एक तो ये है कि अगर हम शरीर के वर्क साइकिल को शट डाउन या कम कर दें, रिड्यूस कर दें। अब सवाल होता है कि ये क्या चीज़ होती है? ऐसा होता है कि हमारे सेल में, बॉडी के जो सेल है, उसमें जो एनर्जी होती है वो दो तरह से काम करती है। एक तो सेल एनर्जी करती है मेरे हाथ पैर लिम्ब हिलाने डुलाने में, वर्क साइकिल जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें कंज्यूम होती है। दूसरी सेल की जो एनर्जी है वो होती है मेरी किसमें? हीलिंग में, बॉडी सेल की हीलिंग में। दो तरह से यूज़ होती है। अगर मैं अपनी वर्क एनर्जी को, वर्क साइकिल को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दूं,
मतलब हिलना डुलना बिल्कुल बंद, ना आँख का हिलना, ना शरीर के किसी भी अंग का हिलना बंद कर दूं, तो मैं उस सेल की एनर्जी को 100% डाइवर्ट कर रहा हूं हीलिंग पे, क्योंकि वर्क एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो रही है। तो मेरी हीलिंग बॉडी की शुरू हो जाएगी। तो एक तो इस तरीके से मैं बढ़ा सकता हूं ग्लूटाथियोन को, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा क्या रीज़न है जिससे मैं बढ़ा सकता हूं कि मेरे शरीर में अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, तो क्या होता है कि वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन को बढ़ाने में मदद करता है। उससे क्या होता है, मेरा सेरोटोनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। सेरोटोनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो मुझे अच्छा, खुशी, आनंद फील होने लगता है। अब मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट करूं? उसके लिए ब्रीदिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम ब्रीदिंग लोग करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं योगा में, तो ज़्यादातर जितना वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेरा एक्सेल जब मैं करता हूँ उस हवा, एयर को, उसमें बढ़ता है। तो अमूमन ऐसा है कि अगर मैं इनहेल 4 सेकंड के लिए कर रहा हूँ, तो एक्सेल में धीरे धीरे 8 या 10 सेकंड तक करूँगा, तो मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा। एक्सेल में जितना ज़्यादा लॉन्गिटिविटी में करूँगा, ज़्यादा समय लगाऊंगा एक्सेल, एयर को एक्सेल करने में, वही मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा ज़्यादा अच्छी तरीके से, और फिर ग्लूटाथियोन बढ़ेगा, फिर क्या होगा, मेरा सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, फिर मैं खुशी और आनंद का अनुभव करूँगा। तो ये 2 तरीके से मेरा ग्लूटाथियोन बढ़ सकता है और सेरोटोनिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम जब शवासन में बैठते हैं, तो शवासन में क्या करते हैं, हम पीठ के बल लेट जाते हैं फर्श पे, चाहे मैट बिछाएं चाहे बिना मैट बिछाए, फर्श पे लेट गए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। बॉडी को इतना ढीला छोड़ दिया कि बिल्कुल हमारा वर्क साइकिल लगभग जीरो हो जाए। आंखें हल्की बंद कर लीं, क्योंकि आंखों से भी मेरा वर्क हो रहा है। और शरीर को जितना ऑर्गन को मैं सोच सकता हूँ, हाथ, पैर, लिम्ब को बिल्कुल शिथिल कर दिया, जैसे कि मैं एक डेड बॉडी की तरह लेटा हुआ हूँ। तो एक तो ये तरीका हो गया शवासन में, एक पार्ट। दूसरा पार्ट है कि मेरे विचार तो फिर भी आ रहे हैं, तो उन विचारों को चैलेंज करने के लिए, उनको रोकने के लिए मेथड है कि भाई विचारों को तो मैं, माइंड का काम है सोचना, तो विचारों को तो मैं रोक नहीं सकता, मगर उनकी क्वालिटी में चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट करेगा, वो करेगा अगर मैं पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूँगा। जो अगर मैं एलिवेटेड थॉट प्रोड्यूस करूँ, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा और फिर मेरा सेरोटोनिन बढ़ेगा उससे। तो उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन, ईश्वर की याद करें या मेडिटेशन करें। तो शव आसन के अंदर एक तो बॉडी रिलैक्सेशन हो गया, पोस्चर, कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन विदाउट एनी वर्क साइकिल। दूसरा हुआ, मेरा जो माइंड है वो मेडिटेटिव मोड में है, मैं मेडिटेशन में, योग में लगा हुआ हूँ पूरा दिमाग। तो दिमाग अगर मेडिटेशन में है तो मेरा नेगेटिव थॉट में जा ही नहीं रहा है, इधर उधर भटक नहीं रहा है। विचार अगर नहीं भटक रहे हैं तो मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, जो कि मेरे को हेल्प करेगा सेरोटोनिन बनाने में। तो अगर तो शव आसन के द्वारा मैं अपने जो सेरोटोनिन लेवल है और खुशी और हैप्पी और आनंद के रसायन है उनको बढ़ा सकता हूँ और खुश रह सकता हूँ। ये आसन सुबह उठ के अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद, मॉर्निंग में टॉयलेट वगैरह जाने के बाद, आप 10 से 12 मिनट करिए रोज, और फिर देखिए आपके लाइफ में मिराकल्स होने शुरू हो जाएंगे। यू विल फील एवर हैप्पी एंड हेल्दी। इस यंग में इतना ही। आई होप यू enjoyed this video. Thank you very much for now. Good day.